नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सन 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम भी थे। क्या थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने रानी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी तरह उन्होंने कई ब्रिगेड बनाए थे जिनमें आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिनका नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था तथा गांधी ब्रिगेड रखा गया था। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? ज़ाहिर है कि दोस्तों जापान के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया था। क्या किया गया था? क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। नेक्स्ट, गांधी ऋण समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो गांधी ऋण समझौता, जिसे कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी ऋण समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था या प्रस्तावित था? तो सबरी अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि दोस्तों ध्यान रखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। एकमात्र कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। ये लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, द्वितीय गोल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। और ये किस जहाज़ से पहुंचे थे? तो लंदन ये SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। और लंदन में किस हाल में ठहरे हुए थे? तो किंग्सले हाल में ठहरे हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें मौलाना मोहम्मद अली भारतीय नेता थे जो कि भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल के द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेस्टर्न चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनंग फकीर कहा था। अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। किसको कहा था? महात्मा गांधी जी को। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर सफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है यह संकल्प प्रारूपित किया गया था। नेक्स्ट,
तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों जो है ध्यान रखें 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगांव समिति के अनुशंसा पर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई थी। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्योग तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से संबंधित है। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना से। नरसिम्हन बैंकिंग संरचना में सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध स्थापित है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा किया जाता है। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व कब आया? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को दोस्तों जो है निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक जो है पूर्ण स्वामित्व में आया। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू हुआ या किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 में मुंबई में की गई थी। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए थे? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के द्वारा जो है किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किसान क्लब का स्थापना किया गया था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक दोस्तों जो है केरल यानी कोच्चि केरल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु वर्ष 1995 से मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। एंडोगोगी किस शिक्षा का दूसरा नाम है? तो प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम दोस्तों जो है एंडोगोगी यानी एंडोगोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। संगम योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो संगम योजना का उद्देश्य दोस्तों जो है विकलांगों से संबंधित है। किस योजना का संबंध HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है? तो संकल्प योजना का संबंध दोस्तों जो है HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है। किस शिक्षा की कमी के कारण विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है? तो व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण दोस्तों जो है व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों हेतु बीमा, वृद्धावस्था पेंशन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के आधार संरचना के विकास हेतु किस वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में दोस्तों जो ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के अधोसंरचना यानी आधार संरचना के विकास हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। सामान्यतः मुख्य स्तर, प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर एवं चालू दैनिक स्तर किसके मापन की प्रमुख विधियाँ हैं? तो भारत में बेरोजगारी मापन की प्रमुख विधियाँ हैं। भारत सरकार द्वारा बालिका शिशु के प्रति नकारात्मक सोच बदलने के लिए 2008 ईस्वी में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो धन लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।